हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ लेसन नंबर 23 जो कि है आपका पॉलिटिकल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट का, ठीक है, तथ्य। मैं आपको रोज़ सुबह 6 बजे ये फैक्चुअल डेटा देती हूँ जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी हो गया, जेएनयू एंट्रेंस हो गया, पीएचडी की एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे एग्ज़ाम जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। कभी स्टेट का एससीटी का एग्ज़ाम हो जाता है या फिर स्टेट का पीजीटी हो जाता है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आप दो चीज़ें करते हो, एक तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हो, चीज़ें एनालिसिस आपको आनी चाहिए, एलिमिनेशन आना चाहिए आपको, ठीक है, कि किस तरह क्या ऑप्शन सही हो सकता है, और दूसरा होता है कि आपको थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा याद होना चाहिए, तभी आपकी रैंक आएगी। सो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रोज़ सुबह आपको 10-15 मिनट का ये सारी चीज़ें कवर करा दूँ, सो दैट कि आपको खुद से इतने एफर्ट्स ना करने पड़े और आपको फैक्चुअल डेटा बैठा बैठाया मिल जाए, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को कमेंट भी करना है, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे। सो फैक्चुअल डेटा याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि यार आप क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, क्योंकि देखो शेयर करते हो ना तो बहुत ऑसम मोटिवेशन मिलती है, और मैं ये वीडियोस फिर कॉन्टिन्यूसली डालती हूँ। आप बीच में बोलते हो मुझसे कि मैम वीडियो नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो भाई व्यूज़ नहीं आएंगे तो वीडियोस कैसे आएंगी, ठीक है। इसलिए शेयर करा करो। आज का पहला तथ्य ये है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट थी ना, निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन, वो एक सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच है। कब आया था ये? 1979 में फॉर्म हुआ था। आपसे ना कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट कौन से ईयर में आई थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1979, ठीक है, ये पहला आपका आंसर। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ बताई होगा, इंडिया को एनएसजी वेवर मिल रखा है, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से वेवर मिल रखा है कि यार आप इसके एनएसजी के मेंबर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप न्यूक्लियर जो कि मटेरियल है उसका आदान प्रदान कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से हमने सिविल न्यूक्लियर किस चीज़ के लिए? सिविल पर्पज़ के लिए, यानी कि नागरिक व्यवस्था के लिए, चीज़ इस्तेमाल के लिए, ठीक है। नागरिक इस्तेमाल क्या हुआ? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको जनरेट करनी है उसके लिए चाहिए तो आप, ठीक है, ले सकते हो। तो इस बेसिस पे ना आपको पता है इंडिया के 14 कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ के साथ हमारा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है। और दूसरा है कि आपका एक आइडिया था ना कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ कि यार इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो कि अभी कहाँ पे है, अभी आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगी। वो कौन कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो पहले मैंने आपको बताया था कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने किया था, और उसके साथ एक डीबी शेकेटकर कमेटी है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था, ठीक है। इस तरीके से कभी क्वेश्चन आए तो उसे कर लेना। नेक्स्ट, जीसीसी के बारे में बात करते हैं, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इट वाज एस्टैब्लिश बाय एन एग्रीमेंट कंक्लूडेड इन 1981 में आया है। एक एग्रीमेंट के तहत कौन कौन सी एग्रीमेंट जो कि गल्फ वाले रीजन में है, कौन सा गल्फ, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसमें बेसिकली कितने देश हैं? 6 देश हैं। इसमें ईरान, इराक नहीं है, ये याद रखना, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसमें आपके देखो, एक तो मेन सबसे बड़ी पावर अगर आप देखोगे वहाँ पे तो सऊदी अरेबिया, यूएई, फिर अगर मैं इसके ऊपर देखूंगी तो आपका आएगा ओमान, कुवैत, बहरीन एंड कतर, ठीक है, ये सारे हैं। यमन भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, इराक भी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि वो जो गल्फ वाला एरिया है उसमें यही स्टेट्स आते हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है यानी कि सचिवालय है वो कहाँ पे है? वो है रियाद में। रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है। ये क्या है? एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको बेसिकली जो आपके इंडिया के कैग हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रण और महालेखा के जो परीक्षक हैं वो क्या हैं? वो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं। किसके?
OPCW के, WHO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के, यानी कि क्या, इन चारों के भी एक्सटर्नल ऑडिटर है, राइट। ये ध्यान होना चाहिए आपको कि हमारे जो लोग हैं वो बाहर कौन कौन से संगठन में कहाँ कहाँ क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सेसेक की कभी भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो सेसेक क्या है? साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके लोन वगैरह, ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए साउथ एशिया में उसमें हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि चलो सवाल छोड़ ही दो क्योंकि आंसर नीचे दे रखा है। मैं आपसे पूछने वाली थी कौन से साल में आया था। ये 2001 में आया था। इसमें 7 कंट्रियाँ हैं। कौन कौन सी? एक तो देखो हमारी इंडिया के अगर हम पड़ोसी देश देखें तो देखो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव्स हो गया। ये 7 कंट्री है। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? इंक्रीज इकोनॉमिक कॉमेंट बाय बिल्डिंग क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, एनर्जी कॉपरेशन, प्रमोट रीजनल प्रोस्पेरिटी एंड बिल्ड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल ऑफ सब रीजन। हिंदी में बता देती हूँ। इसका उद्देश्य सीमा पार संपर्क, ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना और उप क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता का निर्माण करके आर्थिक विकास को बढ़ाना है, राइट। नेक्स्ट है कि जो शासित कंट्रीज है शेयर अ कॉमन विजन ऑफ बूस्टिंग इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड कॉपरेशन इन साउथ एशिया वाइल ऑल्सो डेवलपिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया थ्रू म्यांमार टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द ग्लोबल वॉर मार्केट। यानी कि इसका ये है कि जो दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग बढ़ावा देने के लिए साझा दृष्टिकोण करना, और जबकि म्यांमार के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ आपको कनेक्टिविटी बढ़ाना और चाइना के जनवादी राज्य और वैश्विक बाजार के साथ संपर्क और व्यापार विकसित करना। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ADB बोलते हो, वो सर्व करता है। इसका सेक्रेटेरिएट, इसके सचिवालय वहाँ पे हैं, राइट। नेक्स्ट है अगर मैं इंडिया और नेपाल की बात करूँ, देखो 2021 में इंडिया और नेपाल के बारे में क्वेश्चन भी आ गया था कि जो कमला और भागमती मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, कभी आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो आप बोलोगे नेपाल और इंडिया से, ठीक है। सप्तकोशी हाई डैम है जो एक बांध परियोजना है। सनकोशी स्टोरेज डिवीजन है, किससे? सनकोशी और सप्तकोशी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये भी नेपाल और इंडिया से रिलेटेड है। कर्णाली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। पंचवेश्वर डैम है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? इंडिया नेपाल। कभी भी आपको आ जाता है ना कि कोई डैम का नाम लेते हैं, हम बोलते हैं कि यार किससे रिलेटेड है, इंडिया के साथ कौन सी और दूसरी कंट्री है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, इस तरीके से ऐसे पूछ देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी साइन की थी भूटान के साथ कब? 1949 में। बांग्लादेश के साथ कब? 1972 में। नेपाल के साथ कब करी थी? 1950 में, राइट। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि चाइना हैज़ अटेम्प्टेड टू स्टॉप, चाइना ने ना काफ़ी कोशिश की थी पहले कि जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जो फैसिलिटी है बेसिकली फंड करती है, ठीक है। फंडिंग कि कौन सी एक सेंचुरी के लिए, उस सेंचुरी का नाम क्या था? साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? भूटान में है। सो कोशिश की थी कि इसको रोक दिया जाए। कैसे रोक दिया है? देखो ये जो भी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है UNDP की, वो कभी भी किसी भी ऐसी टेरिटरी यानी किसी भी ऐसी जगह के लिए लोन नहीं देती उसके डेवलपमेंट के लिए जो कि डिस्प्यूटेड हो, यानी कि जो विवादित हो। तो बोल दिया कि ये डिस्प्यूटेड है। अच्छा, कोलोंगछो प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? इंडिया भूटान से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया और भूटान से रिलेटेड है क्या? कोलोंगछो प्रोजेक्ट। कितना मेगावाट का? 600 मेगावाट का। इंडिया भूटान का द आइडिया ऑफ मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, एक बार हमने स्टार्ट किया था कि मैरीटाइम, ठीक है, जो पानी के उससे, ठीक है, सिल्क रोड जो इनिशिएटिव है पुराना, हमने बेसिकली बोला था कि इंडिया भूटान वगैरह के इस हिस्से में, मतलब कि भूटान को भी बोला था कि यार ये ज्वाइन कर लो, ओबोर वगैरह ये सारी चीज़ें, बट भूटान ने ज्वाइन नहीं किया है। जो चाइना का नहीं है कि आपको पता है कि चाइना का, कभी पूछे कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको आप वन बेल्ट वन रोड भी बोलते हो, क्या बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हो, वो कब आया था? वो 2013 में इंडोनेशिया में उनकी विजिट हुई थी, तब उन्होंने इसे अनाउंस किया था चाइना ने, ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन टुक प्लेस इन, कौन से ईयर में हुआ ये मुझे बताइए, ठीक है। बेसिकली IOR ARC की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म आपसे क्या पूछ सकते हैं कि यार इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ओशन
रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कौन से ईयर में आई थी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आपका पता है इंडियन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन है, आपका एक टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उधर हम डेवलपमेंट और टेक्निकल बेसिकली प्रौद्योगिकी पे बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? 1964। और मैक्सिमम सहयोग हमने कौन सी कंट्रीज़ को दिया? मैक्सिमम हमने सहयोग दिया है अफ्रीकन कंट्रीज़ को। ठीक है, सो आज के यही थे आपके आज के सेशन। मुझे जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे ये चाहिए कि आप इस सेशन को प्लीज़ शेयर करो, बिकॉज जितना शेयर करोगे उतना आपके पास आएगा अच्छे वीडियोस। एंड क्योंकि एग्ज़ाम की डेट शीट तो खैर नहीं आई है, बट प्रोबेबल डेट, टेंटेटिव डेट आपकी अनाउंस हो गई है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम शाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी आना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, बाय।